चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। जीवन में यदि संघर्ष है तो उस संघर्ष की प्रक्रिया के दौरान अनेक अवसर ऐसे आते हैं जब परिणाम आशानुकूल नहीं मिलते कई बार हमें असफलताएं भी प्राप्त होती हैं लेकिन उन असफलताओं से घबराकर हमें निराश नहीं होना चाहिए अपने मन को छोटा नहीं करना चाहिए जब एक बार हम मन से स्वयं को पराजित मान लेते हैं तो सारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है जीवन उत्साहविहीन एवं बोझिल बन जाता है इसलिए कहा जाता है कि मन का हारना ही वास्तविक हार है क्योंकि उसके बाद सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्साह उमंग दृढ़ इच्छा शक्ति जैसी शक्तियों का स्वयं ही नाश हो जाता है असफलताएं जीवन प्रक्रिया का स्वाभाविक अंग होती है दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसने असफलता का स्वाद ना चखा हो लेकिन महान केवल वही व्यक्ति बनते हैं जो अपनी असफलताओं को सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा बना लेते हैं असफलताओं से घबराए बिना वे तब तक लक्ष्य प्राप्ति के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयत्न करते रहते हैं जब तक वास्तव में सफलता नहीं मिल जाती वे ईमानदारी पूर्वक सार्थक प्रयत्न इसलिए करते रहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है वे कभी वो मन से हार नहीं मानते इसी का परिणाम है एक दिन उनकी सफलता के रूप में सामने आता है ऐसे व्यक्ति ही महान कार्यों को संपादित करते हैं और जगत में प्रसिद्ध होते हैं दूसरी ओर अधिकांश व्यक्ति अपनी असफलताओं से घबराकर निराश हो जाते हैं उन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं रहता और वे मन से हार को स्वीकार कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति उत्साह रहित एवं दुविधाग्रस्त हो जाते हैं किसी भी कार्य को करने से हिचकिचाते हैं उन्हें हमेशा यही आशंका रहती है कि वे अपने कार्य में सफल नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने अपनी हार मन से स्वीकार कर ली है पैरा मन में दृढ़ संकल्प एवं उत्साह रखने वाले व्यक्तियों ने दुनिया में ऐसे असंभव कार्यों को भी संभव कर दिया है जो कल्पनाओं से भी परे है विभिन्न महान व्यक्तियों का जीवन उनकी दृढ़ मानसिकता का प्रतीक है जिसके सहयोग से उन्होंने साधारण मानवीय कमजोरियों से ऊपर उठते हुए अनेक कल्पनातीत कार्य कर दिए हैं अन्यथा कुछ लोगों के सामूहिक प्रयासों के साथ शिवाजी नेपोलियन महात्मा गांधी माओ त्से तुंग आदि अनेक महान कारनामों को भला कैसे अंजाम दे पाते इतना ही नहीं 8 वर्ष की आयु में एक भीषण दुर्घटना के कारण पैरों का सारा मांस जल जाने के बावजूद डॉक्टर ग्लेन कनिंगम अपनी संकल्प शक्ति के बल पर ही अमेरिका के सबसे तेज धावकों में शामिल हुए और 1500 मीटर की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया खगोलविद स्टीफन हॉकिंग ने अपने शरीर के अधिकतर अंगों को शिथिल होने के बावजूद केवल अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर ही खगोल शास्त्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित किए एक निर्जीव व्यक्ति में
जान फूंक सकने की क्षमता रखने वाले प्रोत्साहक एवं प्रेरक वक्ता निक वुजिसिक ने जन्म से ही कंधों से दोनों हाथ नहीं थे तथा पैरों के नाम पर एक छोटा सा बायां पैर था, जिस पर मात्र 2 उंगलियां थी। विराम। ये सभी उदाहरण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी किसी ने अपनी असफलता को मन से स्वीकार नहीं किया और निरंतर लक्ष्य प्राप्ति के अपने प्रयास में लगे रहे, अनंतः उन्हें सफलता प्राप्त हुई और वे इतिहास में अमर हो गए। विराम। वस्तुतः मनुष्य को जो कुछ करता है, वह केवल अपनी मानसिक दृढ़ता के बल पर ही करता है। विराम पैरा। अतः मन अत्यंत शक्ति का स्रोत है, उसे केवल हीन भावना से बचाए रखना आवश्यक है। विराम। मन की अपरिमित शक्ति को भूले बिना अपनी क्षमताओं में अथाह विश्वास ही सफलता की मूल कुंजी है। विराम। अपनी क्षमताओं में विश्वास का अभाव व्यक्ति को मानसिक रूप से अशक्त बना देता है और सर्वशक्ति संपन्नता के बावजूद मानसिक दुर्बलता व्यक्ति को असफलता की राह पर धकेल देती है, इसलिए मन को सुदृढ़ बनाना एवं उसे सफलता प्राप्ति के प्रति आश्वस्त बनाए रखना, लक्ष्य प्राप्ति हेतु अपरिहार्य है। विराम। मनोविज्ञान की दृष्टि से चेतना पत्थर में सोती है, वनस्पति में जागती है, पशु में चलती है और मनुष्य में चिंतन करती है। विराम। अतः चिंतन करना मनुष्य की पहचान है। विराम। इस चिंतन का संबंध मनन से है, जो मन की शक्ति के रूप में निहित होता है। विराम। मन के जुड़ने से असंभव से लगने वाला कार्य भी सरलता से संपन्न हो जाते हैं और मन के टूटने से बड़े बड़े दृढ़ संकल्प भी धाराशायी हो जाते हैं। विराम। संकल्प शक्ति वह अचूक हथियार होता है, जिसे विशाल शस्त्र सेना को भी आसानी से पराजित किया जा सकता है। विराम। संकल्प शक्ति इतनी शक्तिशाली एवं प्रभावपूर्ण होती है कि सामने वाला अपनी सभी अस्त्र शस्त्र लिए हुए भी निरुत्तर रह जाता है। विराम। यह कोई बाह्य शक्ति नहीं, बल्कि मनुष्य की आंतरिक शक्ति है। विराम। मनुष्य की इस आंतरिक शक्ति से मानव समाज तो क्या, स्वयं देव समाज भी घबराता है। विराम पैरा। मन की इसी आंतरिक शक्ति के बल पर मानव ने इस विविधतापूर्ण एवं शक्तिशाली प्रकृति को अपने नियंत्रण में किया है। विराम। मन की शक्ति के बल पर मनुष्य ने आकाश की ऊंचाई एवं पाताल की गहराई मापी है। विराम। प्रकृति से संघर्ष करते हुए उसने अपने लिए उन सभी सुविधाओं को जुटाया है, जो उसकी कल्पना शक्ति में साकार हो सके। विराम। जीवन एक अनवरत संघर्ष का नाम है। विराम। समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहने की प्रबल मानवीय लालसा ही जीवन है और यही जीवन उपलब्धि एवं सीमा नामांकन दो बिंदुओं को आपस में संयुक्त करता है। विराम। जीवन की निर्बाध गति के मार्ग में समस्या रूपी अनेक अवरोध भी उत्पन्न होते हैं, जो जीवन रूपी मार्ग को और सुदृढ़ बनाते हैं एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। विराम। जीवन कर्म का पथ है एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु लंबी साधना की आवश्यकता होती है। विराम। ऐसे में मानव मन कई बार परिस्थितियों के सामने स्वयं को मजबूर सा पाता है। विराम। वह टूटने बिखरने लगता है। विराम। समस्याओं से टकरा कर इतना थक जाता है कि कई बार निराशा की अंधकार में गहरी खाई में खोने का भय पैदा हो जाता है, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में उसे स्वयं को, स्वयं से ही संबल सहारा लेने की आवश्यकता पड़ती है। विराम। जीवन में व्याप्त संघर्ष से ही कोई भी व्यक्ति बच
नहीं सकता। विराम संघर्ष से मुक्ति पाने का मार्ग पलायन नहीं हो सकता है। विराम समाप्त।